हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम पर बेस्ड हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के दो वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में स्टडी किया था। आई मीन नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। हमने पीछे के दोनों लेक्चर मिला के रियल नंबर्स का पूरे डिटेल से स्टडी की है। अब हम आज के इस लेक्चर में यह सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल और इरेशनल नंबर लिखा जाता है। ओके, दोनों बाउंड्री में दो रेशनल नंबर रहेंगे और इसके बीच में हमें रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप्स के नंबर फिल करना है, आई मीन लिखना है। उसको लिखने का क्या तरीका है? तो लिखने के तो कई सारे तरीके हैं। ओके, कई सारे मेथड हैं। उसमें से हम ये पहले मेथड को देखते हैं, टू राइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आई मीन रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। दोनों छोर पे, आई मीन दोनों इंड पे रेशनल नंबर रहेंगे और उसके बीच में हमें रेशनल और इरेशनल दोनों लिखना है। इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, अगर ए और बी अगर दो रेशनल नंबर हों तो उनके बीच में रेशनल नंबर लिखने का जो मेथड है, तरीका, फॉर्मूला, ए और बी के बीच का रेशनल नंबर लिखने के लिए दोनों नंबर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसके बीच का, आई मीन उसके मिड का हमें रेशनल नंबर मिल जाता है। ए और बी के बीच का रेशनल नंबर 1/2 a प्लस बी, या दोनों ऐड कर लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। ये तो हो गया रेशनल नंबर लिखने का फॉर्मूला। और इरेशनल नंबर अगर लिखना हो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का, तो हम रूट लगा के और वो दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो ये हमें इरेशनल नंबर मिल जाता है। चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राइट 3 रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ओके, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि राइट 3 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आई मीन 3 रेशनल नंबर भी लिखना है और 3 इरेशनल नंबर भी लिखना है। किसके बीच में? 2 and 3 के बीच में। तो देखिए यहाँ 2 भी रेशनल है और 3 भी रेशनल है और उसके बीच में हमें रेशनल और इरेशनल दोनों लिखना है। रेशनल भी 3 लिखना है और इरेशनल भी। हमने हेडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो अगर रेशनल नंबर हो तो उनके बीच में रेशनल और इरेशनल कैसे लिखते हैं। तो हमारा मेथड पर अगर रेशनल नंबर लिखना हो तो सपोज नंबर लाइन पे, अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो हमारा 2 जो होगा इधर आएगा कहीं और इसके राइट साइड में 3 आएगा। क्लियर? 2 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। अब इसके बीच में हमें रेशनल और इरेशनल दोनों लिखना है, तो पहले रेशनल नंबर लिखते हैं। रेशनल नंबर का फॉर्मूला है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर फर्स्ट रेशनल नंबर लिखना हो, फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 और इन दोनों का सम। ए प्लस बी मीन्स यही ए है, ये बी है। आई मीन 2 + 3, तो क्या मिला? 2 and 3 5/2। इसके मिड का हमें एक रेशनल नंबर मिल गया। दोनों नंबर को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा 5/2 मिल गया एक रेशनल नंबर। क्लियर? अब सेकेंड रेशनल नंबर लिखना है, तो सेकेंड रेशनल नंबर के लिए क्या करेंगे? सेकेंड रेशनल नंबर लिखना है तो 2 और 3 के बीच का लिखना है। बीच मतलब ये तो एग्जैक्ट मिड हो गया, लेकिन इसके मध्य का मतलब कि ये सारे जो पॉइंट हैं ये सभी 2 और 3 के बीच ही में पड़ रहा है। ये जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सब 2 और 3 के बीच ही में। तो ये कोई भी पॉइंट्स का जो भी पॉइंट होगा, आई मीन कोऑर्डिनेशन होगा, वे सभी के सभी 2 और 3 के बीच ही के रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर? तो और सारा देखते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में तो 5/2 आ गया। अब इस 2 और 5/2 के बीच का रेशनल नंबर देखते हैं क्या आता है। क्लियर? तो रेशनल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सेकेंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ a प्लस बी, तो a मीन्स सपोज a इज 2, ये हो गया, b मीन्स 5/2। ओके,
इसको ऐड करेंगे तो 1/2, ये 2 2 या 4 और 5 9/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 1 9 या 9 9/4। ये 2 और 5/2 के मिड का ये निकल गया हमारा क्या 9/4। ओके, तो ये 2 और 3 के बीच में हमारा सेकेंड रेशनल नंबर है। बीच मतलब एग्जैक्ट बीच की बात नहीं हो रही है, दोनों के बीच के किसी भी पॉइंट को हम कहेंगे। ओके, 2 और 3 के बीच में, यहाँ 9/4 हो गया और यहाँ 5/2 हो गया। और एक रेशनल नंबर लिखना हो, और रेशनल नंबर लिखना हो तो हम थर्ड रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। सपोज थर्ड रेशनल नंबर लिखना है, ये रहा हमारा थर्ड रेशनल नंबर। थर्ड रेशनल नंबर आप चाहें तो इसके मिड का निकाल लीजिए, नहीं तो इसके भी मिड निकाल सकते हैं, इसका भी मिड निकाल सकते हैं। क्लियर? थर्ड रेशनल नंबर, चलिए हम इसके और इसके मिड का निकालते हैं। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो 1/2 a प्लस बी मीन्स 5/2 प्लस 3। ओके, ऐड करेंगे तो 1/2, 2 3 या 6 5, 11/2 मल्टीप्लाई होगा तो 11/4। इसके मिड का हमारा आ गया क्या 11/4। देखिए, तो यहाँ पे हमने 3 रेशनल नंबर लिखे हैं, 9/4, 5/2 और 11/4। और ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच के हैं। बीच मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं, एग्जैक्ट बीच तो ये 5/2, 2 और 3 का एग्जैक्ट ये मिड है। और जो 9/4 देख रहे हैं वो 2 और 5/2 का एग्जैक्ट है बीच। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वो 5/2 और 3 का एग्जैक्ट है बीच। क्लियर? ये एग्जैक्ट मिड में है। ये 3 रेशनल नंबर लिख रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। हम 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं, और हमें अगर चाहे बढ़ाना तो हम बढ़ा सकते हैं। जैसे 4th रेशनल नंबर लिखना है हमें, 4th रेशनल नंबर, तो 4th रेशनल नंबर लिखना है तो इन दोनों के मिड पे यहाँ लिख दीजिए, या तो इन दोनों के मिड में लिख लीजिए, या तो इन दोनों के मिड में लिख लीजिए। क्लियर? अगर हम इन दोनों के मिड का लेते हैं, ये 2 है और ये 9/4 है, तो क्या होगा 1/2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए ब्रैकेट में, 2 प्लस 9/4। क्लियर? ऐड करेंगे तो 1/2, ऐड होगा 4 2 8 एंड 9 17/4, दैट इज 17/8। क्लियर? इसका यहाँ पे निकल गया वाट 17/8। ये चौथा रेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है। क्लियर? और 5th रेशनल नंबर लिखना हो तो इसके बीच का भी निकाल सकते हैं। 6th जो होगा इसके बीच का। ऐसे कोई भी 2 रेशनल नंबर लेके दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा उसके बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह हम लिखते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर लिखा जाता है, उसका ये मेथड है। अब कोई पूछेगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में हम कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, तो इसका आंसर यही होगा कि हम we can write infinite number of rational number between 2 rational number. okay, 3 ही नहीं लिख सकते हैं, 100 1000 10 100 लाख 10 लाख जितनी इच्छा हो उतनी हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं 2 रेशनल नंबर के बीच में। अब चलिए हम इरेशनल लिखने का जो मेथड है उसको सीखते हैं कि 2 रेशनल के बीच में इरेशनल कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हमारा सेकंड हेडिंग ये हमारा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी रूट ए, ये सेकंड हमारा फॉर्मूला है। इसको देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है उसमें हमने 3 यूज किया है, लेकिन हम 3 से ज्यादा भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके, देखते हैं फिर। फर्स्ट irrational number between 2 and 3 is equal to first irrational number, I mean पहला irrational number 2 और 3 के बीच का। कैसे लिखेंगे? तो irrational number जब लिखना होगा तो ऐसे रूट लगा देंगे और दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखेंगे। I mean 2 और 3 का यहाँ पे प्रोडक्ट कर लिए तो हमें क्या मिल गया? √6 मिल गया। क्लियर? ऐसे √6 लिखिए, नहीं तो 6 का पावर 1/2 लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा 2 और 3 के बीच का एक निकल गया, 6 का पावर 1/2। ये क्या है? इरेशनल नंबर। मैंने जस्ट पीछे के लेक्चर में इरेशनल नंबर को डिटेल से एक्सप्लेन किया है।
उसका डेफिनेशन भी मैंने बताया, और एग्जाम्पल बताते समय मैंने ये बताया था कि रूट लगा के ऐसा कोई भी नंबर लिख दीजिए रूट के भीतर जो परफेक्ट स्क्वायर न हो, वो गारंटेड हमारा इरेशनल होता है। तो यहाँ पे 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। आई मीन ये रूट 6 क्या है हमारा इरेशनल है। तो ये 2 और 3 के बीच का इरेशनल नंबर मिल गया हमें। देखिए सपोज ये 2 है और ये क्या है 3 है, इसके बीच का हमें रेशनल नंबर ये रूट 6 मिल गया। अब सेकेंड इरेशनल लिखना होगा, तो सेकेंड इरेशनल नंबर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? सेकेंड इरेशनल नंबर फिर रूट लगा लीजिए, और रूट लगा के और दोनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए। जो दो नंबर हैं उन दोनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए। ओके, यहाँ 2 और 3 नहीं, ये 2 और ये रूट 6 है, ये रेशनल है 2, और रूट 6 अब रेशनल नहीं रह गया, ये इरेशनल है। लेकिन हमें तो बीच का इरेशनल निकालना है, तो 2 और रूट 6 को दोनों के यहाँ प्रोडक्ट में लिख लीजिए ऐसे, 2 मल्टीप्लाई रूट 6, 2 मल्टीप्लाई रूट 6। आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 6 का पावर 1/2। क्लियर? ये रूट हटेगा तो 6 का पावर 1/2, ये जब रूट हटेगा तो ये होगा 2 इंटू 6 का पावर 1/2 का पावर ऐसे 1/2। 2 का 2 है, 6 का पावर 1/2 है, ये जब रूट हटेगा तो पूरे 1/2 हो जाएगा। अब ये 1/2 इसके भी पावर में जाएगा, ये 1/2 इसके भी पावर में जाएगा, तो 2 का पावर 1/2 इंटू 6 का पावर 1/4। क्लियर? तो ये सेकंड इरेशनल नंबर मिल गया। किसके किसके बीच का? 2 और 3 के बीच का। आई मीन 2 और 3 के बीच का ही है, ये जो पॉइंट है ये 2 और 3 के बीच का ही है, एग्जैक्ट बीच नहीं है। ये 2 और रूट 6 के बीच का है, तो ये हमारा 2 का पावर 1/2 एंड 6 का पावर 1/4, ये मिल गया, ये सेकेंड इरेशनल नंबर। उसी तरह अगर हमें थर्ड इरेशनल नंबर लिखना हो, तो थर्ड इरेशनल नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, इस किसी भी दो ले लीजिए, ये और ये नंबर भी ले सकते हैं, ये और ये भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं। अगर थर्ड इरेशनल लिखना हो, थर्ड इरेशनल नंबर, तो थर्ड इरेशनल नंबर ऐसे रूट लगा लीजिए, और जिसके बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखना है उन दोनों का प्रोडक्ट लिख लीजिए। तो सपोज मैंने ले लिया रूट 6 और 3, तो यहां मैंने लिख लिया रूट 6 मल्टीप्लाई 3। अब इस रूट 6 का मतलब हुआ 6 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3, फिर ये 6 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3, ये रूट हटेगा तो 1/2, तो ये 1/2 इस पर भी आएगा, 6 का पावर 1/4, और ये 3 पर आएगा, 3 का पावर 1/2, तो इसका हमें मिल गया 6 का पावर 1/4 एंड 3 का पावर 1/2। तो देखिए मैंने 2 और 3 के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखे हैं। ये भी एक इरेशनल नंबर है, यह भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। 2 और 3 का एग्जैक्ट मिड ये है रूट 6, 2 और रूट 6 का एग्जैक्ट मिड ये है, आई मीन 2 का पावर 1/2, 6 टू द पावर 1/4, और रूट 6 और 3 का एग्जैक्ट मिड ये है 6 टू द पावर 1/4, 3 टू द पावर 1/2। क्लियर? तो ऐसे हम दो नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिख लिए। अभी जस्ट पीछे मैंने 3 रेशनल लिखा था, तो हम 3 ही नहीं लिखेंगे, बल्कि जितना चाहे हम उतना इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। आई मीन वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। क्लियर? तो अगर दो रेशनल नंबर हमें पता हो, तो दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब रेशनल और इरेशनल रखने का सेकंड मेथड देखते हैं। ये जो मैं बताया था ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये फर्स्ट मेथड था रेशनल और इरेशनल लिखने का, इस फार्मूले से। देखते हैं सेकंड मेथड। मैंने लिखा राइट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अभी जस्ट मैंने बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल डाल सकते हैं। तो 3 नहीं बल्कि 10,000, 10 लाख, जितना चाहे हम उतना रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 10 रेशनल नंबर हमें लिखने हैं। किसके किसके बीच में? तो 2/3 और 3/4 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर लिखने हैं। क्लियर? इरेशनल में लिख सकते हैं, इरेशनल में लिख के बताऊंगा।
अभी पीछे वाला मेथड क्या था, a प्लस बी अपन 2, आई मीन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो वाला भी मेथड काम करेगा इसमें। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 या 3 रेशनल नंबर तो लिखना नहीं है। अब 10 लिखना है तो हमें इसको हर एक स्टेप पे 2 को जोड़ के और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आई मीन 10 बार ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, और ये पूरा लेंदी हो जाएगा। और 100 लिखना होगा तब तो वो मेथड अब फेल हो जाएगा, क्योंकि उसको 100 टाइम्स a प्लस बी अपन 2 करना पड़ेगा, तो यह बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है कि इस दोनों रेशनल नंबर को 2 इंड पे लिख लीजिए, आई मीन हियर 2/3 एंड हियर 3/4। क्लियर, ये मैंने दोनों इंड पे लिख लिया। उसके बाद इसका डिनोमिनेटर देखिए, क्या डिनोमिनेटर एक ही है, तो इसका डिनोमिनेटर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, एक ही नहीं है, अलग अलग है। तो अगर अलग अलग है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के इसके डिनोमिनेटर को बराबर कीजिए, इक्वल कीजिए। तो एलसीएम निकालिए, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का एलसीएम जो होता है वो 12 होता है। एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। अब इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाइए, यहाँ पर भी इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाइए। तो हम बना रहे हैं, देखिए 2/3। ओके, अब यहाँ किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो यहाँ 4 अगर लिख देते हैं तो नीचे 12 आ जाएगा। तो 4 नीचे लिखे हैं तो हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तभी ये मैथमेटिकली बैलेंस होगा। और यहाँ 3/4 है, तो यहाँ भी, यहाँ 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया 8/12, और ये हमारा हो गया क्या, 9/12। क्लियर। अब ये 12 और 12 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और जो फ्रैक्शन आया है, आई मीन जो 2 रेशनल नंबर आए हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, 2/3 ही है। 8/12 इज 2/3, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट मीन्स देखने में तो अलग अलग जैसा दिख रहा है, लेकिन जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा के डिवाइड करके लिखेंगे तो ये यही आएगा, 4 2 8 4 3 12। इसको भी 3 3 9 3 4 12, यही आएगा। आई मीन ये 3/4 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर, दिखने में अलग अलग जैसा दिख रहा है, लेकिन है एक ही। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 8/12 9/12 में इसका डिनोमिनेटर मैच कर गया है। अब डिनोमिनेटर मैच कर गया तो हमें लिखने में आसानी होगी। कैसे, इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर लिखना है, तो अब इसको क्या कीजिए कि इसके न्यूमरेटर को थोड़ा बड़ा कीजिए। 10 लिखना है, तो 10 अगर रेशनल नंबर लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से। जितने रेशनल नंबर डालने हैं उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 10 रेशनल नंबर लिखना है तो उससे एक अधिक 11 से इस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 11 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 8/12 है, ये 11 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर भी 9/12 है, 11 और 11। अब समझ में क्यों 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने रेशनल नंबर हमें इंसर्ट करने हैं उससे एक अधिक से, यहाँ भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी दोनों साइड करेंगे। क्लियर। तो अगर कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 88/132। ओके, 11 2 22, 2 कैरी 11 वाला 11 2, ये हो जाएगा हमारा 99/132। यह 88 है और ये 99 है। अब इसके बीच में 10 रेशनल नंबर लिखना है तो आप इजीली लिख सकते हैं। क्या 132 तो मैच करेगा। 88 के बाद क्या आएगा हमारा 89/132, देन 90/132, देन 91/132, 92/132, 93/132, 94/132, 95/132, 96/132, 97/132, 98/132। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब 98/132 के बाद क्या आएगा 99। इसके एग्जैक्ट बाद नहीं आएगा, मतलब हम डेसिमल से बचने के लिए कंटिन्यू लिख रहा है, नेचुरल नंबर का जैसा लिख रहा है। आई मीन 89 के बाद 90, देन 91, देन 92।
हालांकि 89 और 90 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे इन दोनों के बीच में, लेकिन हम एग्जैक्ट जंप करा के प्योर नेचुरल नंबर का फॉर्म में यहाँ पे लिखा जा रहा है 89। नीचे दोनों मिला के नेचुरल नंबर नहीं है, इसको मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ न्यूमरेटर को नेचुरल नंबर जैसा। तो ये हमारे 10 रेशनल नंबर आ गए क्लियर। तो ये हमारा सेकेंड मेथड है। आई मीन जब 10, 100, 1000 ऐसे रेशनल नंबर डालने हो दो नंबर के बीच में, तो हम ये प्रोसेस अपनाते हैं क्लियर। ये हमारा दोनों के दोनों रेशनल नंबर थे जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग था। अगर डिनोमिनेटर मैच कर रहा हो तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें वो दोनों साइड न्यूमरेटर को बड़ा कर लीजिए। ओके, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके उसके डिस्टेंस को हम बढ़ा लेंगे। ये तब है जब हमारा इसका जो डिनोमिनेटर है मैच नहीं करता है, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 12 आ गया तो यहाँ डिनोमिनेटर को हम 12 बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया, ऊपर भी हम 4 से करेंगे ताकि मैथमेटिकली बैलेंस हो जाए। देन 8/12 हियर 9/12। जब ये कंटिन्यू है तब की मैं बात किया, आई मीन हियर 8/12 है, हियर 9/12 है, तो दोनों में कंटिन्यू है, 1 का गैप है। तो ऐसे केस में अगर हमें 10 रेशनल नंबर डालने हो तो हम एक अधिक से मल्टीप्लाई करते हैं क्लियर। अगर यहाँ 8/12 है, यहाँ 9/12, मतलब कंटिन्यू है तब 8, 9 है तब। अब मान लीजिए सपोज यहाँ 8/12 है, यहाँ 9/12 ना हो गया 11/12 होता, तब वो एक एक्स्ट्रा से नहीं मल्टीप्लाई करते। अपनी इच्छा से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या मल्टीप्लाई करने से जो ये गैप बनेगा उसके बीच में हम 10 रेशनल नंबर कंटिन्यू से लिख पाएंगे कि नहीं। ओके, नेचुरल नंबर जैसा डिनोमिनेटर लिखना है। तो ये तो हुआ हमारा सेकेंड मेथड हुआ। ये मैंने क्या लिखा है, राइट 10 रेशनल नंबर। अगर यही इरेशनल नंबर लिखना होता तो इरेशनल नंबर लिखने के लिए इरेशनल नंबर लिखना होता है 2/3, 3/4 है, 2/3 एंड 3/4। तो जब भी मैं फर्स्ट मेथड बताया था क्या, रूट लगा के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो भी एक मेथड है जस्ट पीछे मैंने बताया था। और सेकंड है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2/3 करेंगे तो क्या आएगा 0.666, यही आएगा ऐसे। ओके, और 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.4728, 4520 ऐसे आएगा। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बताएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद आगे आएगा। और ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स डिवाइड करने से जो फिनिश हो जाए कुछ स्टेप्स के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स डिवाइड करने से खत्म ना हो बल्कि कुछ डिजिट्स क्या हो बार बार रिपीट कर। तो ये और ये दोनों हमारा ऐसे कन्वर्ट कर लिए। और जितना इच्छा करे उतना हम रेशनल और उतना इरेशनल लिख सकते हैं क्लियर। तो देखिए हम अगर रेशनल लिखना होगा, देखिए रेशनल और इरेशनल दोनों ही देख लीजिए। ये तीसरा मेथड हो गया, फर्स्ट रेशनल नंबर। ये इसके और इसके बीच का मैं कोई रेशनल नंबर लिख रहा हूं, कोई भी। तो रेशनल नंबर लिखना हो तो ये 0.6 और 0.75 है, ये 0.666 है। तो इससे ज्यादा और इससे कम, आई मीन इससे ग्रेटर और इससे लेस कोई नंबर लिखिए। तो इससे ग्रेटर में क्या आएगा, इससे ग्रेटर में ये 0.6 है, तो हम इसको हम 0.67 लिख दें तो हमारा जो 0.67 है वो 0.6666 से बड़ा है। 0.67 इससे बड़ा है और इससे छोटा भी है, आई मीन इसके और इसके बीच में आ गया। ये हो गया रेशनल। अगर इरेशनल लिखना है, इसी को अगर इरेशनल लिखना होता सपोज, तो इरेशनल नंबर के लिए 0.67 तो आया ही है। इसके आगे आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसा कुछ नंबर्स आप लिख लीजिए, डिजिट्स, आई मीन 10 100 1000 1000 ऐसे आप करके लिख लीजिए। ये हमारा यहाँ पे 10 सिंगल जीरो लगा है, यहाँ 1 के बाद 00, 1 के बाद 000, 1 के बाद 40 ऐसे करके लगा दिए और डॉट डॉट कर दिए। तो ये हमारा क्या बन गया, इरेशनल हो गया। पीछे में इरेशनल नंबर जब मैं इसको डिफाइन किया था तो मैं बताया भी था कि कैसे इरेशनल नंबर लिखा जाता है। तो उस समय मैंने ये तरकीब बताई थी कि इरेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं। ओके, सपोज हमें सेकंड रेशनल लिखना है
तो सेकंड रेशनल को कैसे लिखेंगे, रेशनल, तो एक हो गया 0.67, अगला रेशनल क्या हो सकता है, इसी में कुछ बढ़ा लीजिए, आई मीन 0.68 कर लीजिए, 0.68, इससे ग्रेटर होगा ये और इससे लेस भी है, या 0.671 भी लिख सकते हैं हम, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल डाल सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा, ये हो गया आपका रेशनल। अगर यही इरेशनल कहेगा तो अगर इरेशनल लिखना होगा तो क्या करेंगे, इरेशनल लिखना होगा तो सेकंड इरेशनल नंबर क्या होगा, ये 0.68 तो दिख ही रहा है, और आगे फिर वही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स लिख लीजिए। आई मीन सपोज जैसे 68 के बाद मैंने लिख लिया 20 देन 200, कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 ही लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, चलिए मैं 1 लिख दे रहा हूँ, 21 211 2111 21111 ऐसे डाल देता है। क्लियर, ये हमारा क्या है, इरेशनल है। इरेशनल नंबर मीन्स उसको जब हम रीड करें देखें तो हमें पता ना चले कि क्या इसमें रिपीट कर रहा है, और ये डिवीजन कभी खत्म भी नहीं होना चाहिए, और हमें पता भी नहीं चलना चाहिए कि कौन से डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। इसको देखने के बाद हमें पता नहीं चलेगा क्या रिपीट हो रहा है। जैसे ये तो पता चल रहा है कि इसमें 6 बार बार आ रहा है, लेकिन इसको देखने के बाद हमें पता नहीं चलेगा क्या बार बार आ रहा है। ओके, ग्रुप ऑफ डिजिट्स नहीं फाइंड कर पाएंगे कि हमारा हो गया। ऐसा हम जितने चाहें उतने रेशनल और जितने चाहें उतने हम इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर इसके आगे लिखना होगा थर्ड वगैरह तो हम क्या करेंगे, अगर थर्ड रेशनल लिखना है तो थर्ड रेशनल में क्या है, ये 0.67 है रेशनल, 0.68 है तो अगला 0.69 हो सकता है। ओके, ये 0.69 नहीं लिखेंगे तो ये भी लिख सकते हैं, 0.681 लिख लीजिए, ये भी इससे ग्रेटर है और इससे लेस है, आई मीन दोनों के बीच का ये रेशनल हो गया। यही इरेशनल लिखना होगा तो इरेशनल के लिए क्या करेंगे, इरेशनल के लिए जो 0.681 है, कोई जरूरी नहीं है कि इसी में हम ऐड करेंगे, ये भी लिख के आगे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिख सकते हैं, ये भी लिख के लिख सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं है कि यही दोनों लिखिए, अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। चलिए जैसे हटा लिया, अब देखिए इससे बड़ा होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए, तो मैंने लिख लिया 0.7, देखिए 0.7 इससे ग्रेटर है और ये 7.5 है, मीन इससे क्या है, लेस भी है। और 7 के बाद लिख दीजिए क्या, 2, फिर लिखिए 7 2 2 देन 7 2 2 2 ऐसे एंड सो ऑन। मैंने क्या लिखा, 0.72 722 7222 ऐसा करके लिख लीजिए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी हमारा इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर हो गया, और ये हो गया रेशनल। तो मैंने 3 रेशनल और इरेशनल लिखे हैं, आप चाहें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्लियर, तो हमने रेशनल नंबर 2 रेशनल के बीच में कैसे लिखते हैं उसको मैंने जाना, 3 तरीके जाना। फर्स्ट मेथड क्या था कि दोनों नंबर को जोड़ लीजिए, a प्लस बी अपॉन 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये फर्स्ट मेथड था रेशनल नंबर लिखने का। दूसरा हमारा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था कि उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम निकाल के बराबर कीजिए, इक्वल कीजिए, जब इक्वल हो जाए तो फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों साइड मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा कर लीजिए, तब उसके बीच में लिख लीजिए, ये सेकंड मेथड था। और थर्ड मेथड था कि अगर जो रेशनल नंबर दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट करके जैसे लिखा हुआ वैसे लिखिए, तीसरा हो गया मेथड। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर डालने की 3 मेथड है, इसमें से कोई भी मेथड हम अपना सकते हैं। जब 100 200 ऐसे डालना होता है रेशनल नंबर तो यही वाला मेथड अपनाया जाता है, ये वाला मेथड मीन्स ये डेसिमल वाला भी अपना सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर को मैंने बराबर किया था एलसीएम लेके वो वाला मेथड भी हम अपना सकते हैं। क्लियर, तो ये तो था 2 रेशनल के बीच में रेशनल और इरेशनल डालना। अब देखेंगे 2 इरेशनल हो उनके भी बीच में हम रेशनल और इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए उसको देखते हैं। क्लियर, यहां पे देखिए हेडिंग मैंने क्या लिखा है, टू राइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर। जबकि हमारा पहला जो हेडिंग था वो क्या था, 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर डालना हम सीखे थे। यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल डालना सीखना। मैंने एग्जांपल लिखा है, राइट 3 रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, 3 ही लिखना है, हालांकि हम चाहें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल लिख सकते हैं।
यहाँ पे जो इसको पैटर्न को स्टडी कीजिए और देखिए कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो 0.23, 233, 2333 इस तरह से है। तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि क्या कौन सा रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा इरेशनल हो गया। अगर फाइंड आउट कर पाते हैं, अगर ऐसे रहता है 0.23, 23, 23, 23 ऐसे, तो ये हमारा, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ही है ये, लेकिन बट रिपीटिंग है। इसमें हमें पता कर पा रहे हैं कि क्या रिपीट कर रहा है। इसमें 23 बार बार आ रहा है, तो हम सीधे इसको 0.23 के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। तो इसमें तो हमें पता चल जा रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या रिपीट हो रहा है। आई मीन इसको हम ऐसे बार लगा के नहीं लिख पाएंगे, पी अपन क्यू के फॉर्म उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इरेशनल है और यह भी इरेशनल है। अब इस दोनों इरेशनल के बीच में हमें रेशनल लिखना है और इरेशनल लिखना है। तो चलिए हम रेशनल पहले लिखते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में रेशनल लेना है। देखिए ये है 0.23 और ये है 0.24। इससे हमें ग्रेटर जाना है और इससे हमें लेस होना चाहिए, तभी ना बीच में होगा। तो इससे ग्रेटर अगर हम लिखते हैं ऐसे 0.24, बस लिख के बंद कर लीजिए। तो जो 0.24 है ये 0.23, इससे तो बड़ा है ही, और इससे छोटा भी है, क्योंकि ये 24 के बाद भी सब डिजिट्स हैं। क्लियर? तो इससे ये क्या है, लेस है, और इससे क्या है, ग्रेटर है। बस इतने पे लिख के छोड़ दीजिए। तो जो 0.24 है ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। किसके किसके बीच का? इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच का ये पहला रेशनल है। अब कोई सेकंड रेशनल लिखना है, तो सेकंड रेशनल कैसे लिख सकते हैं? सेकंड रेशनल लिखना हो तो सेकंड रेशनल के लिए ये 0.24 के आगे ऐसा 1 लिख लीजिए, 0.241। क्लियर? ये सेकंड हो गया। अगर थर्ड रेशनल लिखना है तो थर्ड रेशनल नंबर लिखने के लिए इसको आगे ऐसे 0.242 लिख लीजिए, 24241, 242। देखिए 242 यहां तक ही लिखे, जबकि ये 242 से आगे कुछ डिजिट्स गया है। आई मीन ये बड़ा है और ये छोटा है, ये स्मॉलर है वो ग्रेटर है। क्लियर? तो ये जो तीनों जो मैं नंबर लिखा हूं ये इससे ग्रेटर और इससे स्मॉलर है, और ये सभी के सभी रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में हम चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको ये 24/100 होगा, ये 241/1000 होगा। ओके, और ये भी हमारा 242/1000 होगा। क्लियर? ये तो रेशनल। अगर यही इरेशनल लिखना हो तो फर्स्ट इरेशनल नंबर। तो हम ये रेशनल लिखे ही हैं, इसी रेशनल में आगे डिजिट्स लिख दीजिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो हमारा इरेशनल बन जाएगा। इसमें भी लिख सकते हैं या अपनी इच्छा से भी कोई बना सकते हैं। अगर इसमें लिखेंगे तो ये 0.24 दिख ही रहा है, 24 के बाद अपनी इच्छा से ऐसे लिख लीजिए, 24 जैसे 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 1 2 2 2 लिख लिया, फिर 1 2 2 2 2 लिख लिया, ऐसे ऑप्शन कर लीजिए। देखिए हमारा हो गया इरेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड इरेशनल लिखना है, तो हमारा सेकंड इरेशनल क्या है? सेकंड इरेशनल नंबर लिखना हो तो जैसे ये जो लिखे हैं आप 0.241, इसके भी आगे कुछ ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कुछ डिजिट्स लिख लीजिए, और नहीं तो अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने लिख लिया 0.241 तो 241 लिख लिया। उसके बाद लिख लिया 0, फिर 100 100 0 1000 ऐसे करके लिख लिया। 10 यहाँ पे लगा, यहाँ पे 20, फिर यहाँ 30, यहाँ 40, ताकि हमारा रिपीटेशन का पता ना चल पाए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ओके, और थर्ड इरेशनल लिखना हो, थर्ड इरेशनल नंबर, तो थर्ड इरेशनल नंबर क्या हो? 0 पॉइंट, और अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं, जैसे 23 है और ये हमारा 24 है, तो हम चाहें तो हम 24 लिख के 245 455 455 245 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तब 5 नहीं लिखे, इससे छोटा लिखे, 24 यहाँ 2 है, तो इससे छोटे में हम 240 लिख सकते हैं, चाहे तो 240 then 400 then 4000 then 40000 ऐसे एंड सो। इस तरह हमारा ये क्या बन गया? थर्ड इरेशनल नंबर हो गया। हम चाहे तो बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर
इन दो इरेशनल नंबर के बीच में डाल सकते हैं। तो मैंने दो हेडिंग में, पहला हेडिंग क्या था, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल कैसे लिखते हैं। ये हमारा सेकंड हेडिंग क्या था, दो इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल और इरेशनल कैसे लिखते हैं। एक और हेडिंग होगा, एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा, उसके बीच में हम रेशनल और इरेशनल नंबर लिखना सीखेंगे। ओके, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पहले हेडिंग देख लेते हैं। टू राइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर। ये तीसरा हेडिंग है। क्लियर? पहला हेडिंग था, क्या था, दो रेशनल के बीच में रेशनल इरेशनल नंबर लिखना। सेकंड हेडिंग था दो इरेशनल के बीच में रेशनल और इरेशनल लिखना। और थर्ड हेडिंग है कि एक रेशनल होगा और एक इरेशनल होगा। एग्जांपल हमारा क्या है, राइट थ्री रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 0.35355 ऐसा करके लिख दिया गया। तो 3/4 ऐसे क्लियरली स्पष्ट है कि हमारा क्या है, रेशनल है, P/Q के फॉर्म में। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डिवीजन खत्म भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग, इसको देख के हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन से डिजिट बार बार एक फिक्स इंटरवल के बाद आ रहे हैं। क्लियर? तो इधर 3/4 मैंने लिख लिया और इधर हमारा हो गया 0.355355 ऐसे करके हो। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि लिखने में और आसानी हो जाएगी। 3.4 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.75। तो 0.75 ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल है। और ये हमारा क्या है, इरेशनल। क्लियर? अब देखिए इसके बीच में हमें अगर रेशनल इरेशनल दोनों लिखना है, तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है। इसके बीच में अगर हमें रेशनल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, रेशनल लिखना हो तो 0.75 और 0.35। तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो हमें इससे ग्रेटर चाहिए और इससे लेस चाहिए। तो 0.3 के आसपास ये 0.7 है, तो हम 0.4 लिख के छोड़ सकते हैं, हो गया। जो 0.4 है इसके इधर और इसके इधर, इसके बीच में आएगा, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो 0.4 इसके बीच में आएगा, तो हमारा रेशनल हो गया। इरेशनल लिखना है तो इसी 0.4 के आगे ऐसे डिजिट्स लिखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमें अगर इरेशनल लिखना है तो इरेशनल इसी में आगे बढ़ा लीजिए, या दूसरा भी ले सकते हैं अपनी इच्छा से। ये 0.4 लिख के 4 1 लिखिए, 4 1 1 लिखिए, 4 1 1 1 लिखिए, 4 1 1 1 1 लिखिए, 4 ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, हो गया हमारा इरेशनल। क्लियर? अब सेकंड देखते हैं। सेकंड रेशनल लिखना हो तो वैसे ही पीछे आप जानते ही हैं, सेकंड रेशनल लिखना है तो ये 0.4 था, हम 0.5 लिख सकते हैं, या 0.41 ही लिख सकते हैं, 0.42 भी लिख सकते हैं, वो भी इन दोनों के बीच में आएगा। तो अगर 0.5 लिख लिया तो ये तो हमारा रेशनल हो गया। अगर यही इरेशनल लिखना हो तो हमारा इरेशनल क्या आ जाएगा, 0.5 लिख के और आगे फिर वही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिजिट सब लिख लीजिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट क्या हो, जैसे मैंने ले लिया 3 सेलेक्ट किया, तो ये है 0.53, तो 533 कर लीजिए, 5333 कर लीजिए, देन 5 ऐसे लिख लीजिए। यहाँ एक बार 3 है, यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ 3 टाइम्स 3 है, आगे 4 टाइम्स 3 करके ऐसे लिख लीजिए, ये इरेशनल हो गया। क्लियर? तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया कि दो रेशनल के बीच में कैसे रेशनल इरेशनल लिखते हैं, दो इरेशनल के बीच में कैसे रेशनल और इरेशनल लिखते हैं, और एक रेशनल एक इरेशनल हो तब उसके बीच में हम कैसे रेशनल और इरेशनल नंबर लिखते हैं। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे का टॉपिक्स